24 नवंबर को जो होना था वो हो चुका। बुशरा बीबी जो एक गरीलो खतून उसको कहा जा रहा था, उसके जो फैसले हैं, उनकी जो क़यादत का गैप है, 26 नवंबर वाला जो रेड ज़ोन था, जो डी चौक था, 2014 से लेकर 2024 तक अगर पाकिस्तान की सियासी का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान बहरानों में है। हर रोज़ नई कॉल, हर रोज़ नई इमरजेंसी। जो फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए वो चौकों, चौराहों और में हो रहे हैं, सड़कों पर हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो है प्रोटेस्ट के पेश नज़र बिल्कुल डेडलॉक जो है वो पैदा कर देती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, सुनसान हो जाती है। इससे क्या होता है, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का नुकसान होता है। लेकिन हू विल बी द रिस्पॉन्सिबल? हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हमें इस पर सोचना होगा। नहीं तो इसी तरह अगर सियासी, कानूनी, आइनी, मुआशी और उसके अलावा अवामी मफाद के मामले इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड होते गए तो हम मज़ीद इन बहरानों की दलदल में धंसते जाएंगे और सर तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मॉडर्न स्टेट बने, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिकली तौर पर पाकिस्तान मजबूत नज़र आए, तो उसमें हमें इन बातों को रिव्यू करना पड़ेगा। खुदारा आप छोड़ दें ये तकसीम की और नफ़रत की सियासत को दफन कर दें। बहुत कुछ हो चुका। काश 24 नवंबर को जो होना था वो हो चुका। अब उसको अब नए अज़म के साथ, नए चीज़ों के साथ आप लेके जाएँ। ब्लेम गेम ख़त्म होनी चाहिए। अब जो केपी के अमीन गंडापुर साहब हैं वो बहुत बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। भी इसके अलावा बुशरा बीबी जो एक गरीलो खतून उसको कहा जा रहा था, उसके जो फ़ैसले हैं, उनकी जो क़यादत का गैप है, वो किस तरह उन्होंने सियासी मामलात को हल किया और उसके क्या नताइज आए। अगर वो चाहते तो जो 26 नवंबर वाला जो रेड ज़ोन था, जो डी चौक था, उससे हट के अगर सकजानी पर चले जाते तो मामलात काफ़ी हद तक जो है वो सुधर जाते और मामलात भी ठीक हो जाते। लेकिन बात करने का मकसद जब तक हम अपनी ज़ाती अना को नहीं छोड़ेंगे, अपनी ज़ाती अना को मुल्की मफाद पर कुर्बान नहीं करेंगे, तो मामले तो इसी तरह चलते रहेंगे। तो आज मेरा ब्लॉग करने का जो क्लियर कट मकसद है वो ये है कि ब्लेम गेम को छोड़ दो कि हमारे इतने हलाक हुए, ये हुए, कोई 230 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये अल जज़ीरा और इसके अलावा जो हमारे सहाफ़ी हैं वो हैं। भी हुकूमत को चाहिए इस प्रोपेगेंडे का मुँह तोड़ जवाब दे दे। अगर उन्होंने ये क्रैकडाउन किया है तो मुल्की मफाद के लिए किया है, लेकिन उसमें ये है कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंसी एंड व्हाट इज़ द इम्पार्शियलिटी। अब ये हुकूमत को ये फैसले करने को एक ट्रुथ कमीशन बना दे जिसमें हकायक जो है वो उसका जायज़ा लिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, जितनी भी आप इसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे मामलात सुधरेंगे नहीं बल्कि उलझते ही आपको नज़र आएँगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इमरान खान से भी हम ये अपील करते हैं कि वो सियासत को और क्रिकेट का जो फ़र्क है, वो आप उनको समझ आना चाहिए। सियासत और है और इसके अलावा क्रिकेट और है, ताकि ऐसे फैसले ना किए जाएँ। और इसके अलावा हमने देखा कि पीटीआई में अगर मैटर हुआ है, तो उन्होंने पॉलिटिकल कोर कमेटी में भी उसको रखा है और इसके अलावा जो ओवरऑल उनका जो तंज़ीमी जो तौर पर जो सियासी पार्टी है, उसमें भी उसको ज़ूम के मीटिंग के थ्रू उन्होंने जायज़ा लिया है। तो अगर आप पार्टी के मामलात को इतनी अहमियत देते हैं और उसमें उन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, क्या मुल्की मफादात के लिए पार्लियामेंट जो है वो बेस्ट फोरम नहीं है? वहाँ पर बैठकर ये फैसले नहीं हो जाते? हम क्लेम करते हैं वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। तो भई ये इस चीज़ को, इस दानिश को आगे लेके भी आप चलें। ये सिर्फ़ आधी बात ना करें कि पार्लियामेंट का वजूद है, पार्लियामेंट के बाहर जो है वो हंगामे हैं, शोर है, बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या पैगाम ले रहा है। और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं औरंगज़ेब, उन्होंने कहा है कि 190 अरब का रोज़ाना मुआशी ख़सारा होता है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने भी उसकी बात को सेकंड किया है कि हमें भारी मुआशी मसाइल है। तो ऐसे मुल्क में यहाँ हम IMF के मक़रूज़ हैं, यहाँ हम कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं। एक आम आदमी जो है वो भी उसकी मुआशी हालत जो है वो दाँव पर लगी हुई है। तो प्लीज़ आप अपना प्रोटेस्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का भी ख़्याल रखें, मुल्क का भी ख़्याल रखें, अवामी मफ़ाद को भी साथ लेकर चलें। और इसके अलावा जो एक दूसरे सिविलाइज़्ड कंट्री की तरह जिस तरह उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी जो उनकी जो रूल करती हुई चीज़ें हैं, ऐसे कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। नहीं तो हमारी दास्तान ना होगी दास्तानों में। तो आप देखते रहिए फ़र्स्ट न्यूज़। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स,
اف یو ہیو اینی کیوری اینی اوپینین ہمارے کومنٹ سیکشن میں جائیے. ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے تعمیر چاہیے. وی شوڈ thinking on positive basis and we should promote the positive attitude of life. تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز چینل اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ سو نائس.